नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर। इतनी जबरदस्त तेजी उसमें देखने को मिली है कि लगातार रोज आप सब सुबह उठते हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हुई पाते हैं, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस स्टेबल कर गए हैं। $40-41 के आसपास वो स्टेबल है। वहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं। एक दौर था जब वो जनवरी में अगर आप देखें तो $65-67 थे, वहाँ से गिर के वो $5 इवन $2 तक गए और उसके बाद फिर वो 30 तक आए, फिर अभी 40 के आसपास स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और डीजल की कीमतें आप देखिए, जो पहले पेट्रोल और डीजल के बीच में तकरीबन 8-10 रुपए का डिफरेंस होता था, अब वो नेक एंड नेक और कहीं कहीं डीजल महंगा है। अब इससे दिक्कत ये हो रही है कि डीजल एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। आपका ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है, आपकी एग्रीकल्चर प्रभावित होती है, आपकी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ प्रभावित होती हैं, आपका टेलीकॉम सेक्टर प्रभावित होता है क्योंकि टावर वगैरह उससे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं और ये इन्फ्लेशनरी माना जाता है। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि आखिर ये पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है और इसको सरकार सस्ता क्यों नहीं कर पा रही है और कंपनियां इसे रोज क्यों बढ़ाती हैं। ये ऐसे सवाल है जो आपके मन में होंगे। आज इसी का जवाब लेंगे। परिचय कराएं आपका हमारे मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ होंगे नरेंद्र तनेजा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ तेल क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ हैं और बहुत अधिक जानकारी रखते हैं ऑयल और एनर्जी सेक्टर की। तो उनसे बातचीत करेंगे और यही सवाल हमारा होगा कि ये महंगाई क्यों नहीं रुक रही है। अभय दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आर्थिक विषयों की ये भी जानकार हैं और इनसे भी समझेंगे कि जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं सस्ता हुआ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी और अभय दुबे, दो पत्रकार, सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव हमारे साथ लोग हैं जो जनता के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। चर्चा शुरू करूं इससे पहले जो पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार चल रही है इसको लेकर के, तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने इस बारे में बातचीत करना शुरू किया। तो चलिए एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बातचीत बढ़ाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। दो तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है, तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। राहुल गांधी जी की इस बात का जवाब दिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आइए उनको भी सुनते हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपये टैक्स भी लगाई है। तो थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हुआ होगा कि टैक्सेस बहुत बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में, इसलिए ये महंगाई है। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो समझ लीजिए, उसके बाद डिबेट शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्राफिक दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। देखिए, बेसिक कॉस्ट हमने कैलकुलेशन किया है। अगर आप एवरेज $40 के आसपास ब्रेंट क्रूड का प्राइस लेके चलें, जो हमारे लिए बेंचमार्किंग है, तो पेट्रोल की कीमत
25 रुपए लीटर आती है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो हमने उसके हिसाब से जोड़ घटाना कर लिया। मोटे तौर पे आप समझिए कि 25 रुपए कीमत आती है पेट्रोल की और 27 रुपए डीजल की। इसमें वो सब इंक्लूड है, क्रूड ऑयल का प्राइस, रिफाइनिंग मार्जिन, मार्केटिंग मार्जिन, ओएमसी का मार्जिन, फ्रेट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अब इसमें टैक्सेस जोड़िए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट और डीलर कमीशन वगैरह ये सब जोड़िए, तो 33 रुपए जुड़ता है पेट्रोल में और 32 रुपए जुड़ता है डीजल में। जिसमें जो डीलर का कमीशन है वो पेट्रोल में 3 रुपए 60 पैसे है और डीजल में 2 रुपए 53 पैसे। अब ये सब कुछ आप जोड़ दीजिए तो पेट्रोल की कीमत बनती है 61 रुपए 60 पैसे और डीजल की कीमत बनती है 61 रुपए 53 पैसे। अब इसमें खेल इसके आगे बढ़ता है। यहां तक तो आपको मैंने बता दिया, टैक्स जुड़ गए सेंट्रल के, एक्साइज। अब आया वैट जो राज्य सरकारें लगाती हैं। वैट जोड़ दिया गया 18 रुपए 36 पैसे, क्योंकि 30% की दर से वैट लग रहा है। तो दोनों में 18.36 और 18.45 जुड़ के कीमत पहुंच गई आपकी 80 रुपए से 50 पैसे कम पेट्रोल की और 80 रुपए डीजल की। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके का टैक्स कंपोनेंट है। जो एक्चुअल कॉस्ट थी डीजल की 27 रुपए, जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ था, अगर डीलर कमीशन उसमें जोड़ दे, सेंट्रल एक्साइज जोड़ दे, तब भी 60 रुपए होता था, लेकिन ये पहुंचा 80 रुपए में। अब इसमें देखिए आप थोड़ा और समझिए आप कि जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। एक्साइज ड्यूटी 2014 नवंबर में 9 रुपए 20 पैसे लगती थी पर लीटर पे, फिर 2017 में बढ़ के 21 रुपए 48 पैसे हो गई और उसके बाद अब ये बढ़ के हो गई है 32 रुपए 98 पैसे, 33 रुपए प्रिसाइसली। इस पे और आप जोड़िए वैट की पहले दर थी 20% की जो 2014 में लगती थी, अब वो हो गई है 30%। तो ये है खेल इसका। लेकिन ये खेल क्यों है? क्यों सारा बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर डाला जाए? क्यों सारा बोझ इस वजह से डाला जाए कि हमें टैक्स चाहिए? तनेजा जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, एनर्जी सेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जो इस समय आप महंगाई देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल में, जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, अच्छा प्रश्न है नीरज जी। आप ये कहें कि जो महंगा है तेल, क्या ये ठीक बात है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्यों क्या ये है? तर्कसंगत है? नहीं, मैं तो उसी पे तर्कसंगत है? नहीं, तर्कसंगत तो नहीं है। न्याय संगत है? वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र जब आप उठा करके इसका देखते हैं, जो अर्थशास्त्र